वेलकम टू वंस अगेन। मेरा नाम है जसवीर सिंह। आपका मेरे चैनल जसवीर ट्रैवलर पर दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, कनाडा एक्सप्रेस एंट्री के जो चेंजेस हैं वो कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से फाइनली अनाउंस कर दिए गए हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या दुनिया की किसी भी जगह से कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे मेन और आसान तरीका था कनाडा मूव होने का विदाउट जॉब स्पॉन्सरशिप, विदाउट मोर रिक्वायरमेंट्स, वो था एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जो अभी इस वक्त का सिनेरियो था, जो पिछले कुछ महीनों में इन्होंने देखा, स्कोर बहुत ऊपर जा रहा था। 480 प्लस स्कोर था, जो कि हासिल करना बहुत मुश्किल था। मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में अगर आप सारा कुछ पूरा कर लेते हैं आइलेट्स वगैरह, तो भी ये स्कोर लेना बहुत टफ हो गया था, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें हर कोई बंदा एक दूसरे से कंपटीशन करता था। जिसका ज़्यादा स्कोर होता था उसको पीआर इनवाइट दे दिया जाता था। कम स्कोर वाले हमेशा रह जाते थे, उनको इनविटेशन नहीं मिल पाया। यह प्रॉब्लम सिर्फ आपके लिए या एप्लीकेंट्स के लिए नहीं थी, कनेडियन गवर्नमेंट के लिए भी यह एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इसमें कनाडा गवर्नमेंट को चाहिए थे पर्टिकुलर स्किल में जहाँ पे वर्कर की शॉर्टेज है वो वाले बंदे। तो बहुत टाइम से ये रिक्वायरमेंट थी कि कनाडा सिर्फ ऐसा ना करे कि जिसका ज़्यादा स्कोर है उसको इनवाइट कर ले। कनाडा गवर्नमेंट ने एक नया बिल पास किया कि जो जिस फील्ड की कनाडा में ज़्यादा डिमांड है उस फील्ड में लोग कंप्लीट करेंगे, उस फील्ड में जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा उनको पीआर के लिए इनवाइट किया जाएगा। उस बिल का नाम था बिल C-19। उसको बोला जाता है कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन या फिर कैटेगरी बेस्ड नॉमिनेशन। यह जो कैटेगरी बेस्ड नॉमिनेशन अब स्टार्ट हुई है, एक्सप्रेस एंट्री का ही पार्ट है और इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने अनाउंसमेंट की थी कि 6 न्यू कैटेगरीज ऐड की गई हैं एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में। यानी कि इसमें कुछ ऑक्यूपेशन रखे गए हैं और उन ऑक्यूपेशंस के लोगों का किसी और ऑक्यूपेशन फील्ड के लोगों से कंपटीशन नहीं होने वाला है। इसमें ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक भी हैं और स्किल्ड ट्रेड भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर वगैरह होते हैं, और इसमें एग्रीकल्चर है। इसके अलावा और भी कई ऑक्यूपेशंस हैं। फ्रेंड्स, ये 6 कैटेगरीज के बारे में डिटेल के साथ आगे वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन इनका किसी और ऑक्यूपेशन फील्ड के लोगों के साथ कंपटीशन नहीं होगा। मान लीजिए अगर आप एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन में अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको ना ही जॉब स्पॉन्सरशिप, जॉब ऑफर की जरूरत है और आपको ना ही कंपटीशन करना पड़ेगा किसी डॉक्टर या इंजीनियर के CRS स्कोर के साथ होगा। इसमें काफी रिलीफ मिलेगा लोगों को। फॉर एग्जांपल, आपकी कैटेगरी में आपका स्कोर सबसे ज्यादा है, सो यू डोंट हैव वरी अबाउट कि किसी और कैटेगरी में किसी और का स्कोर ज्यादा है तो आपको अपनी ही जॉब स्किल में कंप्लीट करना पड़ेगा। इससे काफी लोगों का फायदा होगा। उसमें ही देखा जाएगा किनके स्कोर ज्यादा हैं और उनको इन्विटेशन दिए जाएंगे कनेडियन पीआर के लिए। इसमें काफी लोगों का फायदा होगा। इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। जुलाई 5 और 6 और 7 जुलाई को कैटेगरी बेस्ड इन्विटेशन के ड्रॉज हुए। लगातार 3 दिन किसी ड्रॉ में 500 और किसी में 1000 और किसी में 1500 इस तरह लोगों को इन्विटेशन इशू किए गए। सो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, किस तरह के ऑक्यूपेशंस हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको इसमें जॉब ऑफर की जरूरत नहीं होती तो उसके लिए आपको कितना वर्क एक्सपीरियंस शो करना है। और इसमें सबसे बढ़िया बात कि वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट को भी काफी कम कर दिया गया है। और कैसे ये कैटेगरीज सेलेक्ट की गई हैं, कौन इन कैटेगरीज के लिए एलिजिबल है, क्या सारी कैटेगरीज की जो एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेम है, और क्या इसका इम्पैक्ट अभी जो एक्सप्रेस एंट्री चल रही है वो चलती रहेगी या बंद हो जाएगी, या फिर PNP नॉमिनेशंस हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी वीडियो इसी के रिलेटेड है। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पर इंफॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ये चेंजेस कब अनाउंस हुए हैं। ये चेंजेस अनाउंस किए गए हैं बाय द कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑन 31 मई। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी हेल्थ केयर की। जब कोविड आया था तो कनाडा और ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज को हेल्थ केयर वर्कर की शॉर्टेज तब रियलाइज हुई थी। अब कोविड खत्म हो गया लेकिन हेल्थ केयर वर्कर की डिमांड खत्म नहीं हुई। तकरीबन सभी बड़ी कंट्रीज में, कनाडा में भी हेल्थ केयर वर्कर की बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये हर साल बढ़ती ही जा रही है और इसमें कोई कमी नहीं आ रही। और इस हेल्थ केयर सेक्टर में जो ऑक्यूपेशन रखे गए हैं इसमें डॉक्टर, फिजिशियन, डेंटिस्ट, नर्सेज और मसाज थेरेपिस्ट और इस तरह के और भी ऑक्यूपेशंस भी हैं। और अगर आपका ऑक्यूपेशन हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटिव है और इसमें आपको जॉब
ऑफर की भी जरूरत नहीं है, तो आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस कैटेगरी बेस्ड नॉमिनेशन के अंडर कनाडा का इनविटेशन आसानी से हासिल कर पाएंगे। और इसके अलावा इसमें कौन कौन से प्रोविंसेस में कितनी जॉब्स हैं, ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अंटारियो में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्वेबेक है, अल्बर्टा है। ये सारे नंबर्स हैं कि कौन सी प्रोविंसेस में हेल्थ केयर वर्कर्स की कितनी डिमांड है। नेक्स्ट कैटेगरी इज स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये काफ़ी ब्रॉड टर्म, फॉर एग्जांपल जो आईटी है वो भी इसी का पार्ट है और कनाडा में इस फील्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इस कैटेगरी में जो ऑक्यूपेशन है उनमें है कंप्यूटर इंजीनियर्स और कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स एंड डाटा साइंटिस्ट और डाटाबेस एनालिस्ट एंड साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एंड सिविल इंजीनियर्स एंड साइंस मैनेजर्स एंड बिजनेस सिस्टम स्पेशलिस्ट एंड आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, ये कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो स्टेम की कैटेगरी में आते हैं, जिनका कंपटीशन स्टेम से बाहर किसी भी और ऑक्यूपेशन वाले लोगों से नहीं होगा। कनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से हाई स्कोर रखने वालों को इसमें इनविटेशन इशू किए जाएंगे। यह सेकंड कैटेगरी है और ये बेस्ट पार्ट इस कैटेगरी में जो सैलरी है वो एवरेज सैलरी बहुत हाई है। अगर स्टैम्प से अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर कनाडा में आपको जॉब मिलती है तो आप ऑन एन एवरेज $35 से $36 पर आवर अर्न करते हैं। और इस कैटेगरी की जो डिमांड है वो इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस फील्ड से रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए कनाडा में इस कैटेगरी ऑक्यूपेशंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इस फील्ड से हैं, डेफिनेटली गुड न्यूज़ फॉर यू। नेक्स्ट कैटेगरी इज ट्रेड वर्कर्स। ट्रेड में जैसे हमारे ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं वो हैं रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल इंस्टॉलर्स एंड सर्विसेज और एलिवेटर कंस्ट्रक्टर्स एंड मैकेनिक्स और मशीन फिटर्स और हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक्स और कारपेंटर्स एंड प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस और वेल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर एंड सुपरवाइजर। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी कई ऑक्यूपेशंस हैं। इस फील्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसमें सभी स्किल्ड ट्रेड आ जाते हैं जो अब एक्सप्रेस एंट्री में शामिल हैं। कनाडा में काफ़ी प्रोविंसेस हैं जिनमें जॉब बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, एज ए कंपेयर अदर फील्ड्स बहुत ज़्यादा है। आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, इन प्रोविंसेस में जॉब ज़्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें आपको जॉब ऑफर प्रूव नहीं करना पड़ेगा। और अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नेक्स्ट कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऑक्यूपेशंस हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर, इसमें अगर इंडिया या किसी और कंट्री का हैवी ट्रक लाइसेंस और एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। तो इस फील्ड की भी डिमांड है कनाडा में। तो आपको अगेन क्वेबेक, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, इन एरियाज में ये वाली जॉब्स ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। और बाकी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोविंसेस में कितनी कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी इज एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसमें 3 ऑक्यूपेशन रखे गए हैं, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस। तो कनाडा को एग्रीकल्चर के लोगों की भी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, यू कैन एक्सपेक्ट योर सेपरेट ड्रॉप। आप विदाउट जॉब ऑफर इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो ऑक्यूपेशंस हैं उनमें सबसे पहला कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सुपरवाइजर, लैंडस्केपिंग, ग्राउंड मेंटेनेंस एंड हॉर्टिकल्चर सर्विसेज। और सेकंड नंबर पे है एग्रीकल्चर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फार्म सुपरवाइजर। और नंबर 3 पर है सेल एंड होलसेल बूचर्स। अब बात करें कि किस प्रोविंस में कितनी डिमांड है, वो आप अगेन अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स एग्रीकल्चर वालों की भी कैटेगरी वो स्पेसिफिकली अलग से बनाई गई है। तो टोटल 6 कैटेगरीज हैं। जो फाइनल कैटेगरी है वो है फ्रेंच लैंग्वेज की। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपकी सेपरेट कैटेगरी इसमें, जिन लोगों को फ्रेंच आती है तो आप इस कैटेगरी के अंदर इजीली इन्विटेशन ले सकते हैं और कनाडा का PR ले सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने हर कोई चीज़ ट्राई कर ली, आपका स्कोर ज़्यादा नहीं बन रहा तो फ्रेंच सीख लो। फ्रेंच की एक तो कैटेगरी अलग बन गई है और अलग अलग प्रोविंसेस में भी फ्रेंच की अलग अलग कैटेगरी होती हैं, मतलब कि PNP की भी अलग कैटेगरीज हैं। और अब तो इस ड्रा में अलग कैटेगरी बन गई है। इसमें शायद आपको NCLC 7 चाहिए, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में। अगेन अगर आप ये सोचेंगे कि हम नई लैंग्वेज कैसे सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग सीखते हैं, टाइम लगता है अराउंड 5 to 8 मंथ्स। और इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है, एक तो आप कैटेगरी में अलग से एलिजिबल हो पा रहे हैं, और अगर आपका स्कोर कम है तो आपको स्कोर भी ज़्यादा मिलता है। फ्रेंच सीखने पर आपको 50
एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, विच इज़ रियली गुड। अगर आपके पास और रास्ता नहीं है, आपको फ्रेंच में इंटरेस्ट भी है, तो आप फ्रेंच भी सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इन 6 कैटेगरीज के रिलेटिव जो आपके मेन क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे अब भी एक्सप्रेस एंट्री की जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करनी पड़ेगी या फिर कोई अलग प्रोसेस होगा कैटेगरी बेस्ड नॉमिनेशन का? आंसर इज नहीं। एक्सप्रेस एंट्री की जो पूल आप जो फाइल क्रिएट करते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस होगा। अब क्या होगा, जो एक्सप्रेस एंट्री के जो ड्रॉ हैं वो भी होंगे। ये भी एक क्वेश्चन था कि क्या अब वो एक्सप्रेस एंट्री बंद हो जाएगी? बिल्कुल बंद नहीं होने वाली, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ये एडिशनल है। सो अभी जो ड्रॉ होते हैं वो होंगे ही होंगे। FSW का ड्रॉ होगा, फेडरल स्किल्ड वर्कर का, फेडरल स्किल्ड ट्रेड के ड्रॉ होंगे, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो ऑल प्रोग्राम जो ड्रॉ हैं वो तो होते ही रहेंगे। लेकिन ये जो प्रोग्राम स्पेसिफिक ड्रॉ है कैटेगरी बेस्ड, ये अलग से होंगे। प्रोसेस वही है, आपको एक्सप्रेस एंट्री में ही फाइल क्रिएट करनी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या वो SRS स्कोर है वो स्टिल काउंट होगा फॉर एक्सप्रेस एंट्री? जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, डेफिनेटली वो काउंट होगा। CRS स्कोर की उतनी ही वैल्यू रहेगी। आप अगर इन कैटेगरीज में नहीं आते तो 6 कैटेगरीज हमने डिस्कस की हैं, अगर आप इसमें नहीं आते तो आपका जो नॉर्मल जैसे चल रहा है ऑल प्रोग्राम ड्रॉ या फिर प्रोविंशियल नॉमिनेशन जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। CRS का स्कोर वहाँ उतना ही सिग्निफिकेंस है। लेकिन ये जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ है इनका जो CRS स्कोर है वो स्पेशली होगा, यानी कि आपकी जो इनवाइट आएगा वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कैटेगरीज की रिक्वायरमेंट सेम होगी? तो नहीं, हर कैटेगरी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उससे रिलेटेड, डॉक्टर की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, एग्रीकल्चर वालों की अपनी और प्लम्बर की अपनी है, सेम नहीं होने वाली। क्योंकि आपको इसमें जॉब ऑफर नहीं मांगा गया तो आपको कितना एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। तो पहले जो एक्सप्रेस एंट्री है जो नॉर्मल ड्रॉ होते हैं उसमें आपको चाहिए होता है 1 साल का एक्सपीरियंस विद इन द लास्ट 5 ईयर्स। लेकिन कैटेगरी बेस्ड जो ड्रॉ है, क्योंकि कनाडा में इस टाइम लेबर शॉर्टेज है, स्पेशली इन कैटेगरीज की कनाडा को ज़्यादा जरूरत है, तो इस चीज़ में आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए। तो पिछले 5 सालों में आपने 6 महीने अगर किसी एक ऑक्यूपेशन में काम किया है देन यू आर एलिजिबल। इसके अलावा अगर आप फ्रेंच वाली कैटेगरी में अपनी फाइल लगाते हैं तो फ्रेंच में आपको 7 स्कोर चाहिए चारों सेक्शन में। दैट इज द रिक्वायरमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यह कैटेगरी सेलेक्ट ही क्यों की गई? जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सो कनाडा में इस टाइम लेबर शॉर्टेज तो है ही है। कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर एक मैंडेट दिया गया था पार्लियामेंट में कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो क्वेबेक से बाहर भी हों, सिर्फ क्वेबेक में ना हो। इस वजह से ये जो कैटेगरी स्पेशली अनाउंस की गई हैं, इस वजह से फोकस ज्यादा रहता है कि भाई फ्रेंच अगर आपको आती है तो आप इस स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं, आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। सो इसी वजह से फ्रेंच कैटेगरी है। फ्रेंच के अलावा जो बाकी कैटेगरीज हैं वो प्योरली लेबर शॉर्टेज की वजह से है, क्योंकि कनाडा में जो एम्प्लॉयर्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे स्ट्रगल कर रहे थे फॉर दीज स्किल्ड पीपल, सो दैट्स व्हाई दे हैव क्रिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या ये कैटेगरी हमेशा ही ऐसी रहेगी या ये जो ऑक्यूपेशन बना दिए गए हैं परमानेंट रहेंगे एक्सप्रेस एंट्री में या चेंज होंगे? तो जी नहीं, ये हमेशा नहीं चलेगी। ऑफ कोर्स इसकी सक्सेस रेट को देखा जाएगा। 2023 के लिए ये 6 कैटेगरीज अनाउंस की गई हैं। अगले साल इसमें और ऑक्यूपेशंस भी ऐड किए जाएंगे और हो सकता है कि कैटेगरी को भी बढ़ा दिया जाएगा। अगेन क्वेश्चन है काफी लोगों का कि अब तो सिर्फ इन्हीं लोगों की डिमांड है, बाकी एक्सप्रेस एंट्री जो पहले लोग एलिजिबल थे वो नहीं है। ऐसा नहीं है, एक्सप्रेस एंट्री वही है, वो होगा ही होगा। ये एडिशनल है, PNP है वो होगी ही होगी जो चल रही है। PNP जैसे जितनी प्रोविंसेस को जितनी डिमांड है वैसे वो इनवाइट कर रहे हैं, वो चल ही रहा है। ये एडिशनल है और एक एक्स्ट्रा बेनिफिशियल थिंक है आपके लिए। और अब आपका जो प्रोसेस है वो डिले ना करें, क्योंकि ये सबसे बेहतर टाइम है। अगर आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं और एक्सप्रेस एंट्री फाइल क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली आप कैटेगरी बेस्ड नॉमिनेशन में आ चुके हैं। आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री फाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना अपडेट करने की जरूरत है। अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री की फाइल क्रिएट नहीं की है तो जल्दी से क्रिएट कर लें। आईलेट्स नहीं दिया है तो आईलेट्स कर लें, इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अपने एजुकेशनल कंडीशन सक्सेसमेंट करवा लें, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लें बगैर टाइम गवाए। अपनी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल पूरा कीजिए और फ्री में अपनी फाइल क्रिएट कीजिए। और सबसे बढ़िया बात कि इसमें आपको जॉब ऑफर नहीं देनी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।